500 से ज्यादा आतंकी जेल से भागे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रतिबंधित जमात उल मुजाहिदीन के आतंकी जेलों से भाग गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंसारुल्लाह बांग्ला के आतंकी भी जेल से भागे हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट पर हैं। दुनिया की नजर इस वक्त बांग्लादेश में बने हालातों पर है। यहां से बड़ी खबर यह कि आतंकी जेलों से निकलकर भाग गए हैं। 500 से ज्यादा आतंकी जेल से भागे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कल से बांग्लादेश में लगातार स्थिति बदलती जा रही है। आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हालात वहां पर खराब होते जा रहे हैं। जिस तरीके से लगातार ये प्रदर्शन आगे बढ़ा, उसके बाद कर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने देश छोड़ दिया और वहां पर हालात अभी भी ये कि 518 आतंकी जेल से भागे जाने की खबर सामने आ रही है। एक और मुश्किल देश के सामने खड़ी होगी। जाहिर है कि जब आतंकी जेल से बाहर आए हैं, भागे हैं, तो किस तरीके की उनकी गतिविधियां देश के अंदर या पड़ोसी मुल्कों में रहेंगी, इस पर भी नजर रहेगी। बांग्लादेश में हिंसा जारी है। उपद्रवी सड़कों पर और कई जगह हिंसा और तोड़फोड़ कर रहे हैं। उपद्रवियों ने कई जगह पर हिंदुओं को निशाना बनाया है। इस बीच तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें बांग्लादेश में जो हालात बने हैं उनसे जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना के बेटे ने इस बीच इन हालातों के बीच अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनकी मां अब सियासत में वापस नहीं आएंगी। हालात पर भारत की भी नजर बनी हुई है। शेख हसीना इस वक्त भारत में मौजूद हैं। कल शाम को ढाका छोड़कर वो भारत पहुंची। उनका C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट शाम 6 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंचा। रात भी उनकी इसी एयरबेस पर गुजरी है। बताया जा रहा है कि अभी भी उनकी कुछ देशों के साथ बातचीत चल रही है। अगर जैसे ही उनकी बात कंप्लीट हो जाती है, वो यहां से उस देश के लिए रवाना हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हालात वहां पर क्या है ये आप समझ सकते हैं। 2 महीने से ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन कल तस्वीर ये बनी कि प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा। एक और बड़ी खबर, ढाका में शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को गिराया गया। जेसीबी से शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी गई है। शेख मुजीबुर रहमान वही हैं जिन्होंने आजादी की सांस बांग्लादेश को दिलवाई थी 1971 में। शेख हसीना के पिता, जिनको वहां की जनता ने राष्ट्रपति का पद दिया था, सम्मान दिया था, लेकिन 5 दशक के अंदर ही किस तरीके के हालात वहां पर बन रहे हैं कि उन्हीं मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ा गया है। हथौड़े से खंड खंड किया जा रहा है, उसके बाद जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बांग्लादेश में इस वक्त हालात बन रहे हैं। ज़हन में एक ही सवाल कि आखिर जो प्यार उनके लिए था, जो सम्मान था, वो इन 5 दशकों में इतनी नफरत में तब्दील कैसे हो गया कि उनकी मूर्ति को जेसीबी से तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में छात्रों के हिंसक आंदोलन से लेकर शेख हसीना के देश छोड़ने तक बांग्लादेश में हो रही हर गतिविधि पर भारत की नजर बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में हो रहे इन तेज बदलावों का असर भारत पर भी पड़ सकता है। आखिर बांग्लादेश में हुए बदलाव भारत के लिए क्यों अहम है? शेख हसीना के सरकार से बेदखल होने के मायने क्या है? इन सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट, जो आपको समझाएगी कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते की पूरी डायनामिक्स आखिर क्या है। उधर ढाका में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अराजकता चरम पर पहुंच गई। कट्टरपंथी जमातों के लोग सड़कों पर जमा हो गए। बेतहाशा लूटपाट होने लगी। तो दूसरी तरफ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान उतरते ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उनसे मिलने पहुंचे। शेख हसीना ने अजीत डोभाल के साथ बैठक की तो 7 लोग कल्याण। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।